नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। गर्मियों का मौसम आ गया है। इस मौसम को खास मौसमी फल सब्जियाँ ज़रूर बनाती है, मगर बढ़ते हुए तापमान के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ जाती है और इस बार गर्मी भी काफ़ी है। पूरे भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। इतनी गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है और एडवाइजरी भी जारी की गई है। ऐसे में हम अपना और अपने परिवार का कैसे ख्याल रखें, आगे इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर मुक्ता प्रसाद जी को, जो इस विषय पर आपको बताएंगी। मुक्ता जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अनामिका जी। जैसा कि अनामिका जी बोली कि अभी हीट वेव, अभी गर्मी की शुरुआत ही हुई है और हीट वेव बहुत ज़्यादा हो गया है। गर्मी अपने प्रचंड रूप में दिखाई दे रही है, जिसका असर हर एज ग्रुप के लोगों में दिख रहा है। और अभी तक स्कूल खुला हुआ है, बच्चे इससे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो बच्चों को, खासकर हमें घर के बुज़ुर्ग लोगों को और बच्चों का खास ख्याल रखना चाहिए। महिलाएं भी अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें, जो गृहिणी हैं और जो घर से बाहर निकल के कामकाजी महिलाएं हैं वो भी काम कर रही हैं, तो उन पर दोनों जगहों का प्रेशर बना हुआ है। मुक्ता जी, इस बार गर्मी काफ़ी प्रचंड रूप शुरुआत से ही दिखा रही है। झारखंड में भी 45 डिग्री टेम्परेचर कहीं कहीं पे हो गया है। तो ऐसे में हम अपना और अपने परिवार का ख्याल आम तौर पे कैसे रखें? सभी लोग क्या ख्याल रखें, क्या एहतियात बरतें? सबसे पहले तो हमें ध्यान देना होगा कि कोई खाली पेट नहीं रहना चाहिए हम सभी को, क्योंकि लू लगने की संभावना है। आप खाली पेट घर से बाहर निकल जा रहे हैं। ताज़े फल सब्जियों का उपयोग हमको करना है, ताज़े खाने खाना है हमको, घर का बना खाना को हमको प्रायोरिटी देनी होगी। और कुछ भी उपलब्ध नहीं है, सुबह में सत्तू घोल कर ही पी लें, घर का बना हुआ लस्सी पिएं, बेल का शरबत पिएं। और हमें तरबूज है, खीरा है, इस सबों को ही प्रधानता देनी चाहिए खाने में अपने। और बच्चे जो हैं वो बाहर का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो बच्चों को समझाना पड़ेगा कि आपको अभी बाहर का खाना नहीं खाना है। इन्फेक्शन होने की संभावना भी अधिक होती है, क्योंकि वो लोग साफ़ पानी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, खाना ढकते नहीं हैं, तो उस पर मक्खियाँ हैं, मच्छर है का प्रकोप, इन्फेक्शन हो जाता है। तो बच्चे खा लेते हैं, या वो गंदे हाथों का, साफ़ का, सैनिटेशन का ख्याल वो लोग नहीं रखा जाता है बाहर के खानों में। इसका हमें ख्याल रखना है। तो कुछ बातों का हम लोग अगर ध्यान रखेंगे तो हम लोग बचे रहेंगे इस सब से। जो हमारी स्वच्छता का ख्याल रखना है, हाइजीन का ख्याल रखना है, और खाना घर का बना खाना है, फ्रेश हमको वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, तो प्रधानता देंगे हर चीज़ का, तो हमको ठीक रहेगा हेल्थ। गर्मी का मौसम ऐसे तो सभी के लिए चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन जब हम शिशु की बात करते हैं, छोटे बच्चों की बात करते हैं, तो चुनौतियां जो है दुगनी हो जाती हैं। तो ऐसे में जो छोटे बच्चे हैं, जो शिशु हैं, उनका ख्याल कैसे रखा जाए? उनको हम बॉडी में पानी की कमी हो जाती है शिशुओं को, जिसके कारण वो कभी लूज मोशन हो गया, उनके खाना नहीं पचा, वो ज़्यादा खाना नहीं खा पाते हैं। उनको हमेशा हम लोग लिक्विड चीज़ देना चाहिए, जो बच्चे कुछ पसंद करते हैं। बहुत बच्चे बहुत सारा चीज़ खाना पसंद भी नहीं करते हैं, तो उनको हमको स्वाद के अनुसार। नहीं, जो बहुत छोटे जो बच्चे हैं, जो शिशु हैं, अभी जो खाना जो ज़्यादा नहीं खाना खाते हैं, जो अभी बहुत छोटे हैं बच्चे, तो बहुत छोटे बच्चे हैं, तो उनको हम लोग लिक्विड चीज़ ज़्यादा देना पसंद करेंगे। वो लिक्विड चीज़ ज़्यादा देना पसंद करेंगे, और हम उनको घर के अंदर ही रखेंगे, और उनको पतले सूती कपड़े पहना के रखेंगे कि उनको रैशेज़ नहीं हो बदन में, उनको रैशेज़ नहीं हो, गर्मी ज़्यादा नहीं लगे, तो उसका ख्याल हम रखेंगे। और चूँकि वो ज़्यादा कुछ खा नहीं पाएंगे, तो उनको बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं हो जाए, इसका हमको ख्याल रखना चाहिए। सबसे ज़रूरी है कि उनका बॉडी हाइड्रेटेड रहे, है ना, सबसे एसेंशियल है, क्योंकि कई बार होता है इन्फेक्शन नहीं हो किसी चीज़ से उनको। मतलब खाना भी, जो भी हम चीज़ उनको दे रहे हैं, तो उनका हाथ पैर पोंछ दे, ज़मीन को गंदा नहीं रखें हम। तो साफ़ सफाई का भी हमको ज़्यादा ख्याल रखना है। हाइड्रेशन कम होने से कई बार होता है कि शिशु जो है वो उनका टॉयलेट बंद हो जाता है। तो ऐसे में डॉक्टर को क्या दिखाना एसेंशियल है? तो एसेंशियल है। ORS का घोल भी हम दे सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1 लीटर पानी में हमको 5 गिलास पानी नाप के हम, और 1 पैकेट ORS का घोल मिला के रख देंगे, और थोड़े थोड़े 2-2 चम्मच करके देंगे बच्चों को। लेकिन वो पानी का यूज़ ज़्यादा देर 24 घंटे के बाद तक यूज़ नहीं करना है। उस पानी को भी हमको ढक के रखना है। और बच्चे को दे रहे हैं तो पानी को बॉयल करके पहले ठंडा कर देंगे, तब हम उस पानी का यूज़ करेंगे। तो उसका स्वास्थ्य का ख्याल हम घर पर भी रख सकते हैं। अब ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चे को ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है, तो फिर तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती ही है। और इतनी तपिश भरी जो गर्मी है, इतनी तेज़ धूप है और गर्म हवा चल रही है, इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित स्कूल जाने वाले बच्चे हो रहे हैं।
और ख़ास करके जब वो सुबह जब जाते हैं तब तो मौसम सही रहता है, लेकिन उनका जो लौटने का वक्त है तो गर्मी बहुत अधिक होती है, तो हीट वेव से भी उनको बचाना है। तो ऐसे में कौन कौन सी एहतियात हमें बरतनी चाहिए कि बच्चे सही रहें? बच्चे सही रहे तो सबसे पहले तो उनको हमको टिफ़िन देना है, जो बच्चे खाली पेट नहीं रहें। सिर्फ उतना ही नहीं मायने रखता है कि बच्चे हमारे जो बस से उतर के हमारे पास आ रहे हैं, सिर्फ उतना नहीं मायने रखता है। मायने रखता है कि सुबह तो निकले, मौसम सही आपके साथ है, बच्चा क्या खाकर घर से निकला। अगर बच्चा खाली पेट है तभी तो वो उतना देर के बाद जब धूप में एकाएक आया तो उसको लू लग गई, खाली पेट है, चक्कर आ गया। स्कूल में भी ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा बस से उतर के आए 12 बजे के बाद ही उसकी तबीयत खराब हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। तो बच्चों को हमें खाने की आदत डालनी चाहिए। बच्चा जब घर से स्कूल के लिए निकला है तो वो कुछ खा के, कुछ नहीं खा रहा है तो हम उसके लिए सत्तू दे दिए, लस्सी दे दिए। हो सकता है कि लस्सी पीने से या सत्तू पीने से उसको एसिडिटी का प्रॉब्लम भी हो जाए, क्योंकि हैबिट नहीं होती है ना इन चीज़ों को खाने की। तो बच्चा जो पसंद करता है, जो खाना चाहता है, कभी कभी बच्चे मौसमी फल सब्जियां, लेकिन सुबह सुबह खाने में दिक्कत होती है। सुबह सुबह खाने में दिक्कत होती है कि जो कि आदत नहीं होती है ना हम सबों की। सुबह सुबह 6 बजे बच्चों की बस आती है, 5:30 बजे। तो बच्चा अगर 6 बजे बस पकड़ने जाता है तो 5:30 बजे नहीं खा पाता है। तो अगर वो चाहता है तो हम उसके टिफिन में 2 रोटी दे सकते हैं, पराठा दे सकते हैं। ज़्यादा हम तो अवॉइड करते हैं कि ब्रेड ये सब तो हम नहीं देंगे, चीला बना सकते हैं। कुछ जो भी उसको टिफ़िन में दें उसमें वो न्यूट्रिशन होना चाहिए कि हम छिलका बना दें, चीला बना के उसको दें, कुछ वेजिटेबल्स लगा के दें, उस तरह का वो खाएगा। और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करके खाएगा। बिस्किट भी खा सकता है, बिस्किट भी खा सकता है, थोड़ा सा दूध भी पी सकता है, जो उसकी इच्छा हो। बस खाली पेट नहीं रहना चाहिए बच्चे और को। पानी भी बार-बार, हाँ, ग्लूकोन डी मिलाकर एक बोतल में दे दिए, एक बोतल में खाली पानी दे दिए, कुछ फ्रूट्स डाल दिए। अब बच्चे को समझाते हैं खाली पेट रहेगा। खाली पेट अगर बच्चा नहीं रहता है तो ये प्रॉब्लम कम आएगी। और जब बस से उतर के आता है, घर तक की जो दूरी होती है उसमें हम चाहेंगे कि बच्चे सनग्लासेस लगाएं, सर पे ये छाता लेकर उसकी मदर आए स्टॉपेज पे लेने, और उसके बाद फिर वहाँ से रिक्शा ले लें। थोड़ा सा प्रोटेक्शन, जो ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, थोड़े से बड़े हो जाते हैं, 5-6 क्लास तक के बच्चे जो होते हैं वो अपना केयर कर लेते हैं। कि जो ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, नर्सरी, अभी तो खासकर सुना है मैंने कि जो नर्सरी 1 to 5 तक का अभी टाइमिंग भी चेंज हो जाता है, लेकिन फिर भी 11 बजे से धूप तो काफ़ी तेज हो ही जाती है। और सबसे दिक्कत है कि जब बच्चे स्कूल से आते हैं इतनी गर्मी से वो त्रस्त रहते हैं कि आते के साथ या आइसक्रीम खा लिया या कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया, आके तुरंत एसी में बैठ गए, तो ऐसे में सर्दी खांसी बुखार उनको लगा रहता है। जी मैम। तो ऐसे में पेरेंट्स किस तरीके से बच्चों का ध्यान रखें या क्या उन्हें समझाएं कि कैसा वो टेम्परेचर मेंटेन? बच्चे तो हैं, उनको तो गर्मी लगेगी तो वो ऐसा करेंगे ही। तो हम लोगों को चाहिए कि हम तुरंत उनको एसी में नहीं बैठने दें और थोड़ा सा रिलैक्स हो बच्चा। हम उनको जो चीज़ खाने के लिए पानी देना है तो हम घड़े का पानी देंगे। हम कुछ अगर लस्सी बना के रखे हुए हैं उनके लिए, शिकंजी बना के रखे हुए हैं, तो फ्रीज़ का नहीं देना है, हमको नॉर्मल वाटर में उनको देना है। जो भी चीज़ हम देंगे उनको, तो उस तरह का ख्याल हम रखेंगे कि बच्चे तो हैं तो वो जिद करेंगे कि हमको कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए, हमको जो भी है फ्रूटी, जो भी चीज़ है ठंडा ही चीज़ चाहिए। लेकिन हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को समझाएं, प्यार से समझाएं, अभी तुम थोड़ी देर बाद ऐसा पी लेना फ्रीज़ का चीज़, बट अभी तुम नहीं खाओ। और हम उसको थोड़ा थोड़ा देर में शिकंजी है, ORS का घोल भी दे सकते हैं। बड़े हैं बच्चे तो हम भी पी सकते हैं, क्योंकि एनर्जी हमको इंस्टेंट चाहिए ना, और कमी है हमारे शरीर में तो ORS की, तो फिर हमको दिक्कत होगी उसके कारण। तो इस कारण हम अपना भी ख्याल रख सकते हैं और बच्चों का भी ख्याल रख सकते हैं। और बच्चे खेलने जाएंगे ही, ये तो है कि उनको खेलना ही है। और अभी गर्मी की छुट्टियां भी शुरू होने वाली है तो बच्चे खेलेंगे। तो खेलने का इस मौसम में कौन सा समय वो इंडोर गेम्स? नहीं अभी जैसे बाहर वो जाएं तो सुबह जाएं, काफी सुबह, या फिर उतना सुबह नहीं हो पाएगा। उतना सुबह जब छुट्टियां में तो हो सकता है, जब छुट्टियां शुरू हो जाएंगी बच्चों की तो वो सुबह जा सकते हैं, बच्चे बाहर खेलने जा सकते हैं। लेकिन सुबह में 5 बजे जाएं, 7 बजे तक खेल कर आ जाएं। और बड़े भी साथ में जाएं, वो अपना मॉर्निंग वॉक कर लें, योगा कर लें, और साथ में बच्चे खेले भी, जो बच्चों को खेल पसंद है। फिर घर आके नाश्ता करके आराम करें। उनका भी लगेगा ना कि हम कुछ खेले, कुछ बाहर निकले, नहीं तो फिर बच्चे भी बोर हो जाते हैं घर में रहकर। कितना होमवर्क बनाएंगे, बेचारे स्कूल से भी छूटे हैं और कितना फिर पढ़ाई है, खेल कूद उनका नहीं हो पाता। फिर शाम को 6 बजे के बाद ही बच्चे घूमने जा सकते हैं। 6 बजे के बाद निकल सकते हैं। हाँ, निकल सकते हैं। हीट वेव का हाँ, कम हो जाए। पेरेंट्स के साथ ही बाहर निकलें। बच्चे हैं, फ्रेंड्स के साथ भी निकल सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स के साथ तो अवॉइड ही करना होगा।
जो कि गर्मी का मौसम हर के लिए अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि सब लोग एक ही चीज़ महसूस कर रहा है। हो सकता है वो इन्फेक्शन हो गया होगा, उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा, या वो बाहर का खाना पसंद कर रहा है, तो हम अपने बच्चों को मना करके रखे हैं। हो सकता है बच्चा उनके साथ जाकर कुछ खा कर आ जाए। तो इस जगह पेरेंट्स को बहुत ख्याल रखना चाहिए हमेशा। अच्छा, जो युवा वर्ग है जो जिम वगैरह जाते हैं, तो इतनी तपिश भरी गर्मी में उनको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि बॉडी जो है उनका डिहाइड्रेटेड जल्दी ना हो जाए? हाँ, युवा वर्ग तो आजकल बिना जिम जाए तो रहते नहीं हैं, और वो लोग अपने हेल्थ पे बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं आज के युवा वर्ग। लेकिन वो बाहर का खाना भी पसंद करते हैं, हेल्थ कॉन्शियस भी हैं और बाहर का खाना भी पसंद करते हैं, दोनों चीज़ें। हेल्थ कॉन्शियस इस बारे में है कि वो जिम जाकर बॉडी भी बनाएंगे, लेकिन बाहर में जो नॉनवेज है, घर में अगर किसी के घर में नहीं बन रहा है तो वो बच्चे बाहर जाकर खाएंगे। बाहर जाके खाएंगे तो हमारा सिर्फ ये इतना ही कहना है कि अभी गर्मी के दिनों में नॉनवेज को भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि तुरंत आप कटिंग करके, हो सकता है इन्फेक्शन हो उसमें, हो सकता है कोई बीमारी हो, तो वो बीमारी से आप इन्फेक्टेड हो जाइएगा। कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर तो प्री मानसून आ जाएगा तो बारिश शुरू हो जाएगी, तो मौसम में भी राहत हो जाएगी। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रेनियस जो एक्सरसाइजेज जो लोग करते हैं उससे भी बचना चाहिए, क्योंकि पसीना ज़्यादा हो जाता है, बॉडी हाइड्रेट नहीं रहता है, पानी की कमी हो जाती है। तो उनको अपना पानी पिए ज़्यादा। वो लोग प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। वो प्रोटीन लेने के लिए आपको प्रोटीन एक्स्ट्रा बाहर से भी लेना होगा, पानी भी पीना होगा। तो उनका तो ख्याल खुद, वो आजकल तो युवा वर्ग को हम लोग क्या समझाएं, वो तो खुद काफ़ी समझदार हैं। हाँ, लेकिन मुझे एक बात लग रही है कि उनको एक्सरसाइज जो है वो नॉर्मल एक्सरसाइज योगा करना चाहिए, योगा करना चाहिए। ज़्यादा जो पसीना जिससे निकले वैसे एक्सरसाइज नहीं करना। जुम्बा कीजिए, योगा कीजिए, बट ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए उन लोगों को। अच्छा, धूप इतनी ज़्यादा है कि आँखों का भी बुरा हाल है अभी। हाँ। तो हम जब बाहर निकले तो अपने आँखों का ख्याल किस तरीके से रख सकते हैं? आँखों का ख्याल, गॉगल्स हम लोग यूज़ करते हैं। धूल भरी आंधी, आँख में जलन हो जाती है, पानी निकलने लगता है आँखों से हम लोगों के, तो ज़्यादातर हम लोग गॉगल्स यूज़ करते हैं। सबों को लगता है कि फैशनेबल है, बट फैशनेबल सिर्फ फैशनेबल नहीं है, वो हमारे आँखों की रक्षा करता है लेकिन वो भी सही होना चाहिए। आप कुछ भी नहीं लगा सकते हैं कि जो हमारी आँखों के लिए सही है, तो वो उस तरह का यूज़ हम लोगों को करना चाहिए। और ज़्यादातर हम लोगों को धूल भरी आंधी में बाहर निकलने से बचना चाहिए। फिर स्किन पे भी कई तरह की मतलब रैशेस हो जाती हैं, घमौरियाँ हो जाती है, तो ये गर्मी में ये सब बढ़ने लगता है। तो ऐसे हम अपने त्वचा का ख्याल कैसे रखें? हाँ, त्वचा का ख्याल रखें, सबसे पहले तो हमारा खाना पीना हेल्दी होना चाहिए। जो हमारा हेल्दी का मीन्स घर का बना खाना खाना चाहिए हमको, ताज़े फल सब्जियों का उपयोग करना चाहिए। और उसके बाद त्वचा की देखभाल के लिए हमको धूप के, सूर्य के किरणों से डायरेक्ट बचना चाहिए, कि हम डायरेक्ट हमारे बदन में धूप की किरणें, सूर्य की किरणें नहीं लगें। और धूल में से हम अपने त्वचा की उसकी रक्षा करें। और मुझे लगता है कि नीम का पानी, आजकल तो जो होता है कि नीम के पानी से भी नहाए, जो नेचुरल हम बता रहे हैं आपको। ऐसे तो लोग बहुत तरह के साबुन हैं, ग्लिसरीन युक्त साबुन यूज़ कर रहे हैं, तो कि स्किन हमारा सॉफ्ट रहे, ड्राई नहीं हो जाए, रैशेज नहीं पड़े, तो उस तरह का लोग करते हैं। लेकिन हर स्किन के लिए हम कुछ बता नहीं सकते हैं, क्योंकि हर लोग अलग अलग चीज़, हर का स्किन टाइप भी अलग अलग होता है, तो सब पे हर चीज़ का इफेक्ट भी अलग अलग होता है। इसलिए हम इस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहेंगे। लेकिन कपड़े सूती लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए, सूती कपड़े पहनने चाहिए, हल्के होने चाहिए, जो बदन में चिपके नहीं, पसीना भी हमारे बदन में आए। फिर हमको डेली कपड़े को चेंज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम वो पसीना वाला कपड़ा पतला है, लाइट कलर है, तो हम उसको दूसरे दिन भी यूज़ कर लिए, वैसा नहीं होना चाहिए। हमको पानी से उसको हमको साफ़ करके रखना चाहिए, लेकिन हमको साफ़ सुथरे कपड़े डेली पहनने चाहिए। साफ़ सुथरे कपड़े नहाना है, सफाई का पूरा ख्याल रखना है। अब जैसे आप सोई, रात में लाइट चली गई, तो बेड शीट भी जो होता है ना, उस पर भी जो पसीना हमारा होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एब्जॉर्ब कर लेता है तो क्या होता है कि फिर हम उसी पर सोए, उसका भी तो इन्फेक्शन हमारे बदन को लगता है। ये बातों का क्या, टॉवेल हमारा अपना यूज़ करना चाहिए, दूसरे का टॉवेल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। ये सब छोटी छोटी बातों का ख्याल रख के हम स्वस्थ रह सकते हैं। इस मौसम में गृहिणी जो है उनका भी हाल बेहाल रहता है। एक तो इतनी तपिश भरी गर्मी है, उस पर उनका किचन का ख्याल उनको रखना है, बच्चों का देखभाल करनी है, उसके बाद परिवार का भी उनको ख्याल रखना है। तो ऐसे में वो खुद का ख्याल कैसे रखें? गृहिणियों को तो हर मौसम में उनको परेशानी रहती है। जाड़े में ठंड भी बहुत होती है,
गर्मियों में गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, और जो कामकाजी महिला है उनके लिए और भी प्रॉब्लम उनके लिए तो और भी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले कामकाजी महिला को चाहिए कि वो अपने स्वास्थ्य का पहले ख्याल रखें, तब वो अपने परिवार के, क्योंकि वो स्वस्थ रहेंगी तभी तो उनका परिवार स्वस्थ रहेगा, और घर बाहर वो पूरी तरह से देख पाएंगी। तो उनको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, और अपने भी हर छोटी छोटी होती है ना प्रॉब्लम्स, उसको हम लोग इग्नोर करते हैं, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और इसमें उनका सहयोग जो हमारे बच्चे होते हैं उनको भी देना चाहिए, जो हमारे घर के मेल मेंबर होते हैं उनको भी सोचना चाहिए कि हमारी घर की जो लेडी हैं ये बीमार नहीं पड़े, इनको क्या छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, इसका हमको ध्यान देना चाहिए। वो स्वस्थ रहेंगी तो पूरे परिवार को अच्छे से देख पाएंगी। बुज़ुर्ग जो हैं हमारे यहाँ, उनका भी खास ख्याल रखना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस है। मौसम में उनको भी बहुत दिक्कत होती है। तो उनका ख्याल हम कैसे रख सकते हैं? बुज़ुर्ग 60+ के बाद तो ऐसे भी बहुत तरह की सारी परेशानियां बढ़ जाती हैं, तो अपच हो जाती है, हर कुछ हमको पचता नहीं है खाने में, बहुत तरह की मेडिसिन लेनी होती है, कभी गैस हो जा रहा है, कभी कब्ज़ हो जा रहा है, किसी का इसका डायबिटीज़ की बीमारी है, किसी का बीपी का है, हर तरह की बहुत तरह की छोटी छोटी, कुछ लोग भूल जाते हैं बहुत सारी चीज़ें, बच्चों को बड़ों को घर में सब लोग अपने अपने कामकाज में व्यस्त रहते हैं, तो उन लोगों को समय नहीं दे पाते हैं। तो समय नहीं दे पाते हैं, इस कारण उन लोग को डिप्रेशन भी हो जाता है कि हम पूरी लाइफ पूरे परिवार के लिए किए और आज मेरे पास कोई नहीं है, तो कोई नहीं है। तो इस बार ये सब सोच सोच के भी वो लोग खाना पीना छोड़ देते हैं और वो बीमार हो जाते हैं। तो ये हम इनको मानसिक बीमारी नहीं बोलेंगे, ये मन से दुखी हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। तो उदास हो जाते हैं, और इस मौसम में सब लोग परेशान हैं, तो सब लोग परेशान हैं, तो थोड़ा सब लोग अपने अपने में केयर करते हैं, तो वो अपने अपने बिजी हो जाते हैं, तो बुजुर्ग लोग का थोड़ा सा ध्यान कम रख पाते हैं। तो बुजुर्ग लोग को चाहिए कि वो समझें, हर बात को समझे कि मौसम भी साथ नहीं दे रहा है। तो जो सब लोग का खाना पीना, जैसे कि अभी हम बताया कि सुबह सुबह आप सबकी फूड हैबिट अलग अलग होती है, इसलिए हम कोई एक चीज़ नहीं बता सकते हैं कि कौन क्या खाएगा। जो फूड हैबिट है ना, ये हम तुरंत कोई शुरू तो नहीं कर सकता है कि अभी ये खाना है वो खाना है। तो जितना हो सके हम इजी तरीके से जो सुविधा हमारे घर के अंदर सुविधा है हम वही बताएंगे ना, कि आप उस तरीके से खाइए, फॉलो कीजिए। दही तो सभी लोग खाते हैं, चूड़ा खाते हैं, वो पचता भी है, दही चूड़ा बहुत हल्का भी होता है और काफ़ी देर तक पेट भरा रहता है। सुबह सुबह हम वो, चूँकि कामकाज, अभी आपने प्रश्न किया था ये कामकाजी महिलाएं, किचन में तो काफ़ी गर्मी रहती है, तो वो अगर एक बार हम ये नाश्ता कर लें सुबह सुबह और दोपहर में एक बार खाना बने तो कितना हल्का हो जाएगा ना उनका काम। और फिर शाम के समय इतना सारा तरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, सारा कुछ लेके बैठ गए, बेल का शरबत लेके बैठ गए, तो शाम का भी मेरा स्नैक्स हो ही गया, तो काम भी हल्का हो गया, मिलजुल कर काम हुआ। तो इस तरह से हमको बुजुर्ग भी हैं वो हल्का खाना खाएं, और ज़्यादातर पानी वाला चीज़, जो फ्रूट मेलन, वाटर मेलन हो गया, लस्सी हो गया, बेल का शरबत, वो उनको भी पचेगा। और बच्चे हर एज ग्रुप के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो इससे उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और मन से भी वो खुश रहेंगे, क्योंकि आप जितना लाइट खाना खाते हैं ना, आपका मन उतना खुश रहता है। ज़्यादा हेवी डाइट किसी भी एज ग्रुप के लिए सही नहीं होता है, बट हम लोगों को सब कुछ अच्छा लगता है, हम लोग सब कुछ खाना पसंद करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट भी तो है कि हमको ये खाना हेल्थ के लिए सही है, कभी मन कर गया, कभी ऐड में देख लिए, कभी बाज़ार में देख लिए, तो वो हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं रहता है। तो गर्मियाँ बढ़ रही हैं, तो ऐसे में पेट संबंधी समस्याएं काफ़ी बढ़ रही हैं, बैक्टीरिया बढ़ जा रहा है, तो हम अपने आसपास का साफ़ सफाई का ध्यान किस तरीके से रख सकते हैं? हाँ, घर के चारों तरफ तो ब्लीचिंग पाउडर छिड़क के रखना चाहिए हम लोगों को, घास वास, क्योंकि मच्छर का प्रकोप भी बढ़ जाता है। और मक्खी मच्छर जितना भी चीज़ हमको है, हम जो घर में फल जितना भी अभी आ रहा है, नारियल पानी पी रहे हैं, दही पी रहे हैं, जो भी है उसको ढक के रखना चाहिए, उससे हमारा पेट का इन्फेक्शन नहीं होगा। जो चीज़ हम खाते हैं तभी ना इन्फेक्शन होता है। पानी अगर हमको नहीं पच रहा है, ठंडा पानी, सबसे पहले हम फ्रीज़ का पानी पी रहे हैं, फ्रीज़ में हम साफ़ है मेरा, फ्रीज़ की नहीं, ये भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा फ्रीज़ साफ़ है कि नहीं। हम जहाँ रखे अगर फ्रूट्स काट के उस पर क्या बैक्टीरिया आ गया, फ्रीज़ के कारण भी कभी कभी बहुत तरह के इन्फेक्शन होते हैं। बच्चों को हम टिफ़िन दे रहे हैं, अगर टिफ़िन सही तरीके से नहीं धोया गया हो, या अगर धुल भी गया है टिफ़िन और सूखा हुआ नहीं है, ड्राई नहीं है, वो अगर हम धोए और पलट के रख दिए, पानी नहीं सूखा उसके कारण भी इन्फेक्शन होता है। वाटर बोतल जो होता है, पानी बच्चे पीते हैं, तो हम डेली हमको उसको सफाई करना है, अच्छे से सफाई करके उसके बाद सुखाना भी है, नहीं तो फिर बच्चे मुंह में डालेंगे, उनको इन्फेक्शन हो जाएगा। हाँ, इस सीजन में टाइफाइड, जॉन्डिस, हाँ, और अब तो मलेरिया और डेंगू का भी प्रकोप शुरू हो जाएगा। तो हमको हर मच्छर मक्खी सबसे हमको अपने आप को बचाना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें, इसका ख्याल हम रख के अपने आप अपना स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं।
एक और बात है कि इस सीज़न में हम तो ठंडे पदार्थ जैसे हैं, आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक्स है, ये सब पीना तो बहुत पसंद करते हैं, शरबत पीना पसंद करते हैं, लेकिन इससे मोटापा बढ़ने का भी खतरा बढ़ा रहता है। हाँ। और जो डायबिटिक पेशेंट हैं या बीपी के पेशेंट हैं या ऐसे भी कहें तो वो मोटापा भी ना हो और तरल पदार्थ भी जाए हमारे शरीर में, तो ऐसे कौन से विकल्प हैं जो हम अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं? कोल्ड ड्रिंक तो किसी भी एज के लिए सही नहीं है। मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती हूँ, तो मैंने पीती भी नहीं हूँ और घर में मैं रखती भी नहीं हूँ। बच्चे छोटे थे तभी मैं समझाई कि तुम कोल्ड ड्रिंक नहीं पियोगे। बच्चे छोटे ज़्यादा रहते हैं तो वो पीना पसंद करते हैं, लेकिन उस डायरेक्ट शुगर है ना, शुगर में कुछ भी नहीं है। आपको अगर खाना भी है तो आप थोड़ा सा गुड़ का पानी लेकर डाल के पी सकते हैं, गुड़ में आयरन होता है। कोल्ड ड्रिंक में कुछ भी नहीं है, तो बस थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, लेकिन हम कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकते हैं। तो हमको कोल्ड ड्रिंक तो ऐसे ही कि सबको हम बताएंगे कि कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना चाहिए, तो कोल्ड ड्रिंक का विकल्प होना चाहिए। आप शिकंजी पी सकते हैं। शिकंजी मीन्स नींबू पानी। जो नींबू पानी है तो नींबू पानी अब जब मैं अभी तुरंत बोली कि शुगर में कुछ नहीं है, लेकिन तत्काल इंस्टेंट एनर्जी तो आपको मिल रहा है ना, इंस्टेंट एनर्जी मिल रहा है, तो हमको तो एनर्जी चाहिए। तो नींबू डाल के, नींबू में विटामिन सी है, तो इंस्टेंट एनर्जी, और विटामिन सी जो है सो वाटर सोल्यूबल है, तो वो तो हम डेली भी हमको नींबू पानी पियेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है हमको, क्योंकि हमको विटामिन सी डेली लेना है, वाटर सोल्यूबल है। तो फिर हम नींबू पानी ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं। जो दही का लस्सी है, दही बहुत लोग दूध पीना पसंद नहीं करते हैं, तो दही का लस्सी पी सकते हैं, छाछ पी सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम शुगर डाल के ही लिए, सादा भी बना सकते हैं, गुड़ डाल के भी बना सकते हैं, नमक डाल के भी बना सकते हैं। जिनको बीपी का प्रॉब्लम है वो नमक नहीं डालें, वो सादा भी पी सकते हैं। हल्का सा गुड़ डाल दें, वो भी अच्छा लगेगा। हल्का सा चाट मसाला डाल दें। विकल्प तो बहुत सारे हैं, बट उस पर आपको सोचना पड़ेगा कि आपको एक फूड, जो अभी मैं आपको बताई कि फूड हैबिट बहुत बड़ी चीज़ है। आप बचपन से क्या खाए हैं वही खाना आप हमेशा पसंद करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम आपको नया चीज़ अभी दे दिए तो आप कहिएगा कि अरे क्या है, कैसे खाएंगे, थोड़ा सा होता है। तो अभी जैसे बेल का शरबत मैं अभी डेली बनाती हूँ, बेल का शरबत मैं अभी पीती हूँ, बच्चों को भी देती हूँ। मेरे बच्चे जानते हैं कि मम्मी बचपन से दी, नहीं तो एकाएक देंगे तो कहेगा मम्मी इसमें बीज क्यों है, इसके बीज भी पीना चाहिए उसका, क्योंकि बीज से भी मेरा जो पेट का जो सिस्टम है वो साफ़ होता है, तो वो पीना चाहिए, उसमें बीज डाल के भी पीना चाहिए। तो वही है कि फूड हैबिट मेन चीज़ है, नहीं तो उसके विकल्प तो बहुत सारे हैं। नारियल पानी भी आप पी सकते हैं, जूस भी पी सकते हैं, लेकिन जूस से अच्छा है कि आप फ्रूट खाइए उसके बाद बदले में। अभी मौसमी बहुत मिल रहा है, खीरा है, तरबूज है, बहुत तरह का चीज़ है, तो आप पी सकते हैं। अच्छा, इतनी गर्मी के कारण मानसिक रोगियों की भी संख्या बढ़ रही है, तो इसका कैसे ख्याल रखें? नहीं अनामिका जी, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि मानसिक रोगी अलग हो जाता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम एकदम अलग हट के चीज़ हो जाती है। तो इसमें क्या है कि गुस्सा हो जाता है, लोग चिड़चिड़ाहट आ जाती है, लोग जो हम जो समाज के विरुद्ध व्यवहार करते हैं उस तरह का व्यवहार हम कर सकते हैं। क्यों करते हैं हम कोई भी व्यवहार? तो मूड जो हमारा फ्लक्चुएट होता है, तो मूड फ्लक्चुएट होता है, सबसे पहले है कि आप खाली पेट हैं, खाली पेट है तो गुस्सा है, हो गया हमारा मन। मौसम साथ नहीं दे रहा है मेरा, तो मौसम साथ नहीं दे रहा है, गर्मी काफ़ी लग रही है, घर में घुसे 4 प्रॉब्लम और आ गया। हो सकता है ऑफिस में किसी से बकझक हो गया। चलते मुक्ता जी, आप दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगी? मैं सलाह देना चाहूँगी कि जो WHO की परिभाषा है स्वास्थ्य की, कि शारीरिक मानसिक सामाजिक और आध्यात्मिक जो स्वास्थ्य होता है हमारा, ये लेबल है। सिर्फ शरीर की अस्वस्थता ही, जो हम शरीर से अस्वस्थ हैं उसी को हम सिर्फ नहीं बोलेंगे कि ये बीमार है। जो आप इस लेबल में अगर आप सही हैं तभी आप स्वस्थ पर्सन हैं। और जो ग्लोबल वार्मिंग जो हम अभी जो हीट वेव के बारे में जो आप बात कर रही थी, जो ग्लोबल वार्मिंग जो इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सबसे पहले हम सरकार को दोष दे रहे हैं, ये हमारा उपाय नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हमारा शहरीकरण, हमारी आधुनिक जीवन शैली। और क्या होता है इसमें कि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसके कारण पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। तो यह तो बहुत बड़ा विषय है। तो मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देना चाहूँगी और आप लोगों का नमस्कार। आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने इतनी अहम जानकारी हमारे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को वाकई गर्मी ने जीना मुहाल कर दिया है। ऐसे में आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, हाइड्रेटेड रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और अगर तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगे तो डॉक्टर से संपर्क ज़रूर रखें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।